भिड़े भाई और सोडी भाई का अभी तक कोई मैसेज नहीं। देखो ना कोमल भाभी, अरे ये पुलिस स्टेशन है या राक्षस का पेट? जो जाता है वो वापस ही नहीं आता है। आया फोन आया। देखिए। हेलो, मैं सुंदर बोल रहा हूँ। कौन सुंदर? मैं दया बहन का भाई सुंदर लाल बोल रहा हूँ। अच्छा, दया बहन के भाई सुंदर लाल। एक मिनट बात कीजिए। हेलो, सुंदर मेरा वीरा बोल। माय डियर बहना, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? सब ठीक तो है ना? माँ को बहुत चिंता हो रही है। चिंता में 2 किलो तो मिठाई खा गई है बहना। अरे माँ को कहना कि चिंता ना करे, तुम्हारे जीजा जी पुलिस स्टेशन गए हैं। हाँ, फिर तो जरूर गड़बड़ होगी। बहना, सब संभालने के लिए मैं वहाँ आ जाऊँ? अरे नहीं, यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर फोन करूंगी। आओ। वाह, मेरी माँ को भी चिंता होने लगी है। टप्पू, लगता है अब हमें ही पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। हाँ मम्मी, अब बहुत इंतजार हो गया। अरे वाह, बहुत बढ़िया वड़ा पाव है। आज ही धंधा शुरू किया है क्या? जी हाँ। अरे आज ही धंधा शुरू किया है तो खुश रहो, मुंह लटका के क्यों खड़े हो? क्या कहूँ सेठ जी, ये सेठ जी ने मेरे ये ठेला डालने के लिए पैसे दिए थे, उनके साथ बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ? एक बूढ़ा है, चोरी वो करता है और पुलिस ने पकड़ लिया हमारे सेठ को। कल रात से वो जेल में है। अगर वो चोर कहीं मुझे मिला ना तो उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे बहुत मारूंगा। सेठ जी एक बात कहूँ, मेरे सेठ आपके जैसे दिखते हैं। क्या हुआ? कुछ अच्छा नहीं लगा? कोई गलती हो गई मुझसे? गलती तो मुझसे हुई है। देखिए, गिरफ्तारी को 12 घंटे हो चुके हैं, लेकिन फिर भी चंपकलाल ने अभी तक अपना गुनाह कबूल नहीं किया है। जिस तरह भारत देश को आजाद करवाने के लिए जेल भरो आंदोलन हुआ था, उसी तरह चंपकलाल को आजाद करवाने के लिए जेल भरो आंदोलन हो रहा है। बंद कर तू मेरा कैमरा, और देख बापूजी के बारे में हेल्प बोले ना तो छोड़ूंगी नहीं मैं। बंद करो ना कैमरा, कितनी बार बोलना था, बंद करो। ये भगवान, ये दया यहाँ कहाँ आ गई? ये अभी इंस्पेक्टर साहब को उल्टा सीधा कहेगी तो हम सबको कम से कम 14 साल जेल में रहना पड़ेगा। 14 साल? और जब तक मैं जेल से बाहर आऊंगा तब तक तो मेरा गुग्गी ट्रक ड्राइवर बन चुका होगा यार। अरे नहीं सोडी नहीं, ये 14 साल का वनवास मैं नहीं सह सकता। अरे हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता। क्या मत सर, एक सेकंड। जब देखो तक हमारे जमाने में आप तो फैसला करके ही रहेंगे कौन सा जमाने का है तू? है 14 साल का वनवास क्या राम भगवान के जमाने का है? अरे ओ इंस्पेक्टर साहब, इसको 3rd डिग्री में अंदर लो और ये तय करके बाहर निकलना के कौन सा जमाने का है। चल। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा बाहर। रिटेडी, चल चल जा, निकल। ये दया तू जाना, घर जाना भाई। नहीं, हम दादाजी को लिए बगैर नहीं जाएंगे। क्यों फ्रेंड्स? हाँ, हम दादाजी को लिए बगैर नहीं जाएंगे। अरे पीड़े, ये तो सिर्फ चाचा जी को साथ ले जाएंगे, तो फिर हमें कौन बाहर लेके जाएगा? कले साहब, मेरी मानो, इनको छोड़ दो, ये चोर नहीं है। इंस्पेक्टर अंकल, टप्पू को चाबी दीजिए, टप्पू दरवाजा खोलेगा। नहीं, चाबी नहीं मिलेगी। तो टप्पू ताला तोड़ देगा। दादा से पोते तक पूरा खानदान ही क्रिमिनल है। बिल्कुल सही कहा आपने इंस्पेक्टर साहब, बिल्कुल सही कहा। ये है जेठालाल के संस्कार। अरे परसों इस टप्पू ने सोसाइटी का ताला तोड़ दिया था, 36 रुपए बाकी है उसके। अरे भिड़े, 40 रुपए छुट्टा निकल। क्यों? मैं 400 रुपए देता हूँ तेरे को। 360 में से है ना, तू 10 ताले लाना, उसमें से एक सोसाइटी के ऑफिस में लगाना और बाकी के 9 अपने मुंह पे लगाना। तू तुम दोनों इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों को हमेशा के लिए बंद करना के लिए। जब देखो लड़ते रहते। अरे सोसाइटी में लड़ते हो वो तो ठीक है, यहाँ लॉकअप में भी लड़ रहे हो, जरा सी समझ नहीं है तुम में। देखो, तुम लोग को मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो कानून के काम में दखलंदाजी के आरोप में मैं तुम सबको अंदर कर दूंगा। ओहो, कहाँ फंस गया? ऐसा केस तो मैंने पहली बार देखा है। देखिए, आप दोनों ने बहुत बड़ा पाप किया है और इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ। आज से शहर में कोई गुनाह नहीं होगा,
सारे पुलिस वाले बेकार हो जाएंगे, सारे पुलिस थाने भी बंद हो जाएंगे और सरकार आपको गाय भैंस के तबोले की रखवाली के लिए रखेंगे। अरे इसका मुंह बंद करने के लिए कोई बटन है कि नहीं? इंस्पेक्टर साहब 13 साल से मैं ढूंढ रहा हूँ लेकिन अभी तक मुझे कोई बटन नहीं मिला है। अरे बहू, तुम बच्चों को लेकर घर जाओ। बापूजी, आप सब लोग यहाँ हो तो हम घर में ऐसे कैसे बैठ सकते हैं? सर देखा कितना अच्छा फैमिली है, वो चोर नहीं हो सकता है। शट अप! अगर ये चोर नहीं है तो फिर कौन चोर है? मैं हूँ चोर। जेठालाल ध्यान से देखो, ये तो वही अंकल है ना जो कल रात को हमको मिले थे। क्या है? कौन है तुम लोग? चैन से सोने दो ना। हाँ मैं चोर हूँ साहब। क्या सबूत है कि तुम चोर हो? इसमें वो सारा सामान है जो मैंने चुराया है, आप देख लीजिए साहब। माफ करना, मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई। ठीक है, पर इस उम्र में चोरी करने की क्या जरूरत पड़ गई? मुझे जरूरत रुपये पैसे की नहीं, रिश्ते नाते की है। मेरे बहू बेटे के पास मेरे लिए वक्त नहीं है। जब केबल टीवी बंद हो जाता है, दिन में 10 बार केबल वाले से बात करते हैं, लेकिन मुझसे बात नहीं करते हैं। जब घर में नया फर्नीचर बनवाना हो तो खाना पीना छोड़कर उसके पीछे पड़ जाते हैं। अगर मैं कहूँ कि मुझे बुखार है और दवाइयाँ लानी है तो मुंह बिगाड़ लेते थे। इसीलिए मैंने चोरियां की। मैं चाहता था कि मेरी खबर टीवी पे आए और वो लोग मुझे सुने और देखे। फिर जब मैंने देखा कि मेरी वजह से एक भला इंसान फंस गया है तो मुझसे रहा नहीं गया। प्लीज मुझे माफ कर दो। इंस्पेक्टर साहब, ये बेगुनाह है, असली गुनहगार मैं हूं, इन्हें छोड़ दीजिए। गोरे, ये सर, इन सबको छोड़ दो। तुकाराम, इसको अंदर करो। खोलो भाई जल्दी। आइए सर, आइए आप आइए। बोल रहा हूँ आइए सर, निकलने दो तो। आइए आइए। आ जाओ भाई, तुम लोग भी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। तुम लोग अंदर, चल तू भाई चल। सर आप आइए, चल अंदर, चल अंदर। दादाजी, सब कुछ अच्छा हो गया। चंपक जी, एक रात जेल में बिताने के बाद अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? एक काम कर, तू खुद ही एक रात रहकर देख ले। आराम से छोड़ी, चाचा जी गिर जाएंगे। अरे बस भाई, बस बस, अभी नीचे उतारो। अरे क्या कर रहे यार? अरे नहीं नहीं, क्या नीचे उतारो, नीचे उतारो बापूजी, आज तो खुशी का मौका है। आप आज जेल से निर्दोष छूट के आए। या बाबू चक, क्या निर्दोष छूट के आए हैं? मैं निर्दोष ही हूँ। ये भाई, ये छोड़ी, अब हंसना बंद कर और मुझे नीचे उतार, वरना किसी को ऐसा लगेगा कि तू मुझे पोलियो की दवा पिलाने लेके जा रहा है। बापूजी बहुत हंसाते हैं कभी कभी, नहीं? अरे चाचा जी, उठाने दो सोडी को, खुशी का मौका है। आप जेल से छूट के आए इसलिए उठा रहा है। डॉक्टर हाथी जेल से आते तो क्या? उतार दो। अरे उतारना भाई अब। ये जेठा, आज सबके सामने तुझे मुझसे एक वादा करना होगा। बोलिए बापूजी। कि आज के बाद तू हर महीने किसी भी एक जरूरतमंद की मदद जरूर करेगा। वाह, ले, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मंजूर है। लेकिन बाबूजी मैं क्या बोलता हूँ कि हर महीना याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो एक काम करते हैं, हम लोग क्या है 12 महीना का एक साथ में एक दिन नक्की करते हैं, उस दिन एक साथ में दान कर देंगे, है? तो मेरे हिसाब से एक डेट हम नक्की करते हैं, 30 फरवरी। ओ बिल्कुल। और जेठा बड़ा, तू तो बड़ा दानी निकला यार। ओए हाय।
रुक। ओ जेठा, मैं कहता हूँ रुक जा। क्या बोला फिर से बोल। ओ जेठा, ओ जेठा, जेठा रुक, रुक। मैं कहता हूँ रुक जा। जेठा रुक, रुक। 30 फरवरी है, 30 फरवरी। हाँ। ये कौन सा कैलेंडर में आती है 30 फरवरी? अरे हाँ। बराबर, सॉरी सॉरी बाबू, ये 30 फरवरी तो होती ही नहीं है। बराबर, सॉरी। 29 फरवरी। हाँ या बाबू चाट, 29 फरवरी भी 4 साल में एक बार आती है। क्यों? ठीक है बापूजी, ठीक है, चलो आप बोलो, वो दिन मैं दान करने को तैयार हूँ, बोलो। दादाजी, मुझे एक आइडिया आया। क्या? हम दादी के बर्थडे के दिन दान करें तो? हाँ। अरे वाह टप्पू वाह, तूने तो मेरे मन की बात कह दी है। दान करने के लिए इससे उचित दिन और कोई हो ही नहीं सकता। अरे तेरी दादी भी एकदम परोपकारी थी, हमेशा दूसरों के सुख में ही सुखी रहती थी। हाँ बापूजी, आपने बराबर बोला। वेरी गुड टप्पू। बराबर, माँ के जन्मदिन पर हम दान करेंगे हर साल। आप पक्का दान करोगे ना? हाँ, लिख के दो। नहीं नहीं चलेगा। तो मेरे वीरा सुंदर को फटफटी दिला दो। वो कितने दिनों से फटफटी लेने का सोच रहा है। मम्मी फटफटी नहीं, बाइक। हाँ हाँ वही बाइक। दया दान उसको दिया जाता है जिसको जरूरत होती है। तो सुंदर को जरूरत ही तो है। दया जेठा दिला दूंगा बाइक, बस। चल चल, अभी खाना बना, बहुत जोर की भूख लगी है। हाँ 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 मम्मी, अब दादाजी भी आ गए, अब तो तुम खा लो। क्या मतलब? मतलब जब से आप गुम हो गए थे तब से मम्मी ने कुछ नहीं खाया। क्या? बहू चलो, सबसे पहले तुम खाओगी। चल। हाँ बापूजी। और सुन, हाँ। जरा फसला 4-5 आइटम बनाना है। बाजरे की रोटी पे जरा मक्खन बक्खन लगा के, वो कढ़ी, छाछ और बैंगन का भरता, और वो गुड़ में भी है ना घी डाल के जरा गरम करके देना। अरे इतना सारा खाओगे तो वजन और बढ़ जाएगा। हाँ तो बढ़ने दे। हाँ? अरे क्या बढ़ने दे, आपको तो वजन कम करने की जरूरत है। खबरदार, जो वजन कम करने की बात की तो। क्यों? क्या क्यों? ये वजन कम करने के विचार से तो हम लोग लॉकअप में पहुंच गए। क्या? और नहीं तो क्या बापूजी, देखो वजन कम करने के चक्कर में मैं जॉगिंग पे गया तो मोबाइल चोर के पीछे भागा तो मेरे पैर में सूजन आ गई तो मैं गाड़ी नहीं चला पाया। हम सब पिक्चर देखने टैक्सी में गए, और टैक्सी में गए तो आपको वो कंबल दान करने का विचार है, और कंबल दान के चक्कर में हम सब लोग लॉकअप में पहुंच गए क्या नहीं? अभी मैं ये सब खा सकता हूँ? कुछ समझ में नहीं आया, खा सकता हूँ कि नहीं खा सकता हूँ? खा सकता हूँ। हेलो भिड़े बहन, दया बोल रही हूँ। आज रात को आप घर पर खाना मत बनाना। अरे नहीं नहीं, आपको उपवास नहीं करना है। आज हमने पूरी सोसाइटी वालों को घर पर खाने के लिए बुलाया है, तो आप भी आ जाना। ले, क्यों क्या बापूजी घर पर आ गए हैं उस खुशी में। तो आप भिड़े भाई और सोनू तीनों आ जाना, ठीक है? फोन रखती हूँ। कह दिया सबको नहीं होता? हाँ सबको कह दिया। चलो ठीक। तो अभी वो बासुंदी कितना किलो बोलना है? 5 किलो, और हाँ साथ में 3 किलो पैटिस भी बोल देना। क्या? पैटिस। पेटिस? पैटिस। ठीक है भाई, समझ गया। तो ढोकड़ा? ढोकड़ा नहीं? लो, ढोकला तो आपको मेरे ही हाथ का पसंद है ना, तो फिर मैं ही बनाऊंगी ना। बनाने वाली है ना? हाँ बस, तो ठीक। हाँ हाँ। ओहो। आइए आइए अंकल, आइए पधारिए। आइए बापूजी। नमस्ते। अरे तुम? अरे अंकल, आप यहाँ? मेरे बेटे बहू ने मेरी जमानत देकर मुझे छुड़ा लिया है। अरे वाह,
ये तो बहुत अच्छी बात है। अंकल, मैं और मेरी वाइफ आपको सॉरी बोलने आए हैं। मुझे क्यों? ये जो भी कुछ हुआ उसके जिम्मेदार हम लोग हैं। हम अपनी दुनिया में इतना खो गए थे कि भूल ही गए कि इस दुनिया में हमारे पिताजी भी हैं। चलो, तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, वही सबसे बड़ी बात है। बेटा, मैंने कहा था ना तेरे पिताजी मिल जाएंगे, मिल गए ना। और भाई साहब, जब आप खो गए थे ना तो आपका इतना बड़ा बेटा रोने जैसा हो गया था। पूरी रात आपको ढूंढने निकला था। ठीक है, तो हम चलते। नमस्ते। नमस्ते। आइए पिताजी। बेटा, तू मुझे ढूंढने निकला था? हाँ बापूजी, मैं डर गया था। मुझे लगा कहीं मैंने आपको। अरे मेरे बबूचक, मैं ऐसे तेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ। अरे जब तक तू बड़ा नहीं हो जाता, मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन बापूजी, मैं बड़ा तो हूँ। अरे मेरे लिए तो तू छोटा ही है। बिल्कुल सही कहा बापूजी आपने। एक बेटा भले कितना भी बड़ा हो जाए, बाप के लिए तो वो छोटा का छोटा ही रहता है बापूजी। बस हमें हेलो, हाँ बोल बड़ा वीरा। हाँ हाँ हाँ, बापूजी घर पर आ गए हैं। अच्छा बापूजी, आपके लिए माने और सुंदर ने मन्नत मांगी थी। कौन सी? हाँ 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 हाँ, आप दोनों की मन्नत पूरी हो जाएगी। फोन रखती हूँ वीरा, आवजे। क्या क्या मन्नत मांगी है? माँ ने मन्नत मांगी है कि आप 1000 गाय को घास खिलाओगे। ठीक है। और सुंदर ने? आप सिद्धिविनायक मंदिर दर्शन के लिए जाओगे। हाँ हाँ। चलकर उल्टे पैर। एक कहानी सुनाता हूं मैं आपको, छोटी सी। एक बार एक अंधा भिखारी रेल में भीख मांग रहा था। एक सज्जन ऊपर की बर्थ पे लेटे हुए थे। उन्होंने 1 रुपया निकाला और नीचे वाले सज्जन को दिया कि जरा भिखारी को दे दीजिए। भिखारी को मिल गया रुपया। उस अंधे भिखारी ने कहा कि ईश्वर आपको बहुत खुश रखे। पास में एक साहब बैठे थे, उन्होंने कहा सुनिए भाई, ये रुपया जो ऊपर लेटे हुए हैं उन्होंने दिया है, इन्होंने नहीं। अगर दुआ देनी है तो उन्हें दो। भिखारी मुस्कुरा के बोला, अंधा मैं हूं हुजूर, ऊपर वाला नहीं है। खुदा सब देखता है कि कौन भला करता है और कौन किसका कितना भला करता है। दान देने का मतलब सिर्फ पैसा बांटना नहीं है। हम दान दे खुशियों का, भावनाओं का, मुस्कुराहटों का। और वही काम तो हम करते हैं। हम उदास चेहरों को हंसाते हैं और हंसते हुए चेहरों को और ज्यादा हंसाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे दया। हाँ? अरे चाय में कितनी शक्कर कम है, शक्कर लेके आ। इसमें हंसने वाली क्या बात है? अरे माँ जो कह रही है ना वो सुन के हंस रही हूँ। माँ कह रही है कि मीठू को कहो कि शक्कर कम खाए। कौन मीठू? आप। फिर से नया नाम मीठू। तुम्हारी माँ को मैं क्या पोपट लगता हूँ? कौवे। हाँ? माँ कहती है कि आप कौवे जैसे चालाक हो। अरे वो छोड़ना, शक्कर लेके आने। ये शक्कर, डॉक्टर हमें मीठा खाने से मना करे उससे पहले इंसान को खुद ही मीठा खाना कम कर देना चाहिए। बराबर है, पी ले। हेलो माँ, घर का काम हो गया? क्यों? अरे कस्तूरी ने आज भी छुट्टी ली। मेरी रुक्मणी कभी भी छुट्टी नहीं लेती है। और पता है, पूरी सोसाइटी में सभी घर में वो काम करती है और पूरी सोसाइटी की वो फेवरेट है। तो
और इतने सालों से काम करती है, फिर भी अब तक उसकी एक भी फरियाद नहीं, बिल्कुल नखरा नहीं और टाइम पर आ जाती है, 1 मिनट भी लेट नहीं होती। और अरे अभी तक रुक्मणी आई क्यों नहीं? माँ, मैं बाद में फोन करती हूँ। अरे मेरा काम ही है सबके फिगर का ध्यान रखना। डोंट वरी, मैं हूं ना। बेस्ट ऑफ लक। अरे कोमल भाभी, ये रुक्मणी आई है आपके घर पर? अरे वो तो पहले आपके यहाँ जाके फिर तारक भाई के यहाँ जाकर फिर मेरे यहाँ आती है। क्या हुआ दया भाभी? रुक्मिणी आई नहीं अभी तक? नहीं। अरे ऐसा नहीं करेगी वो, रोशन भाभी के घर में काम कर रही होगी। हाँ हाँ, रोशन भाभी, रोशन भाभी, रोशन भाभी, रोशन भाभी, रोशन भाभी। वो खुदा है, सूट है हूँ। अरे रुक्मिणी आई है क्या आपके घर? नहीं, अभी तक नहीं आई। अगो भाई, वो देखो, बबीता जी आ रही है, उसको पूछते हैं, शायद उसके घर गई हो। बबीता जी। अरे बबीता जी, या रुक्मिणी आपके यहाँ आई है क्या? नहीं तो। What? रुक्मिणी अभी तक आई नहीं है? Oh no! Oh no यार, आज तो मुझे बेडशीट का कर्टन धुलवाने थे। ये बबीता जी बर्तन को कर्टन बोलती है। अरे दया भाभी, कर्टन मतलब पर्दे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? पिछले 4 सालों में रुक्मिणी ने एक भी दिन छुट्टी नहीं ली। सच्ची में? अरे वो टीवी सीरियल है ना, मैं तुलसी तेरे पड़ोस के आंगन की हिम्मत है तो पानी डाल के दिखा है? इसमें पति पत्नी के झगड़े को लेकर रुक्मणी और उसके पति के बीच में झगड़ा हो गया था और रुक्मणी ने अपने पति को घर से बाहर निकाल दिया था। इतना कुछ हुआ फिर भी रुक्मणी काम पर तो आती ही थी। हाँ हाँ यार, अगर ये रुक्मणी नहीं आई तो? आ गई रुक्मणी। आ गई मैडम। इतना लेट थोड़ी होता है। रुक्मणी, तू इतनी लेट कैसे हो गई? अरे ऐसे थोड़ी होता है, बताना तो चाहिए। मुझे टप्पू का लंच बॉक्स भी बना था। पता है, मैंने कितने सारे काम निकल के रखे। गोली का होमवर्क भी लेना बाकी है। तुम्हारे भरोसे में बैठी हूँ। अरे पर बिना बताए किधर चल जाती हो? बोल के तो जाना चाहिए। हाँ पता है, चिवड़ा पापड़ अचार सब बनाना है आज। मुझे लगा भी लादी पोछा भी करना पड़ेगा। रुक्मणी, इतनी लेट क्यों हो गई? अरे क्या बताओ मैडम, पूछो मत आज क्या हुआ। ठीक है, नहीं पूछेंगे। ऐसे कैसे नहीं पूछती? लेकिन मैं बताऊंगी ना। हाँ? पता है मैडम, सुबह में 6 बजे उठी, भगवान का नाम लिया, 25 बार गायत्री मंत्र पढ़ा। वो कहते हैं ना मैडम, मन चंगा तो कटोत में गंगा। और फिर ओह गॉड, ये 6 से 9 बजे तक के 3 घंटे का डिटेल 6 घंटे में बताएगी। हाँ एकदम बराबर है। रुक्मिणी, अरे किस वजह से लेट हुए सिर्फ ये बता, वो भी 30 सेकंड में। एग्जैक्टली। हाँ मैडम जी। हाँ, और तुम्हारा समय शुरू होता है अब। क्या हुआ? मैं अपने घर से 7:30 पे निकली। 30 नहीं 32। वो मेरा घर वाला है ना गणपत, उसको टाटा बाय बाय करने में 2 मिनट टाइम पास हो गया। हाँ हाँ समझ गई। हाँ फिर मैंने अपने साइकिल ली, अपने घर से निकली। वो किशोर कुमार सोसाइटी है ना, उस गली से मैं निकली। हाँ। बाद में मोहम्मद रफी रोड पे आ गई। मैडम यहाँ आने की बहुत जल्दी थी ना, तो मैंने क्या किया, वो पंचम हलवाई है ना, उस गली से शॉर्टकट मारा। हाँ। फिर वो हेमंत होटल, वो जरा क्रॉस करके मैं मन्नाडे रोड पे आई। और वो सामने मुकेश चौक का सिग्नल। जल्दी जल्दी में मैंने सिग्नल ही तोड़ दिया। मेरा नसीब देखो ना कितना खराब मैडम। बोला था कुछ पे खड़ा था ना ट्रैफिक हवालदार, मैंने सिग्नल तोड़ा तो मेले ने मेरे साइकिल की हवा ही निकाल दी। अरे समझ गई। हो गया? क्या समझे मैडम? सोचो मुझ पे क्या बीती होगी। आप सोचो कोमल भाभी,
अगर आपको घर काम करने के लिए जल्दी जल्दी जाना हो और कोई मेला ट्रैफिक हवालदार आपके साइकिल की हवा निकाल दे तो आप पे क्या बीतेगी? नहीं, सोचो, अब सोचो। खत्म हो गई आत्मकथा? हाँ, इसे कहते हैं भैंस के आगे बीन बचाना। हाँ? हाँ? अरे रुक्मिणी, तुम गलत समय पर गलत मुहावरा इस्तेमाल मत करो। चल बेटू जल्दी आ, मेरे बर्तन पड़े। हाँ नहीं नहीं, पहले मेरे घर में आके पोछा लगा। नहीं नहीं, पहले रुक्मणी मेरे घर पर आती है तो पहले मेरे घर ही आएगी। नहीं नहीं, पहले मेरे घर पे। मेरे घर पे आ पहले, मुझे चिवड़ा और अचार बनाने हैं। और अरे शांति रखो मैडम, शांति शांति। ये तो वही बात हुई, 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर का काम हो गया। मतलब? अरे तू प्लीज गलत मुहावरा इस्तेमाल मत कर। हाँ, और तू ये कहावतों पे कम और काम पे ज्यादा ध्यान दे। हाँ। अरे मैडम, मैं तो काम ही की बात कर रही हूँ, आप लोग ही कब से झगड़ रहे हैं? वो कहते हैं ना, कुछ नहीं कहना, पहले जल्दी काम पे आ, वैसे भी लेट हुआ है। हाँ ठीक है ठीक है। अब सुनो, मैं पहले दया भाभी के यहाँ बर्तन मांज के, तारक भाई के यहाँ झाड़ू पोछा करके, कोमल भाभी के यहाँ कपड़े भिगो के, बबीता मैडम के यहाँ बर्तन मांज के, बाद में माधवी मैडम के यहाँ झाड़ू पोछा करके जाऊंगी और बाद में सबके घर के कपड़े धोऊंगी। समझ गए? अरे हाँ, समझ गए। चलो अब जल्दी घर पर आओ, जल्दी। हाँ आले आले मैडम जी, लग गए साले। बहुत सारा काम पड़ा है, चलो। अच्छा रुक्मिणी, ये क्या है? ये वो चंपक बाबूजी है ना, उनके लिए दातून। ठीक है बाबा, जल्दी से घर पे आ जाओ, मैं और वेट नहीं कर सकती। हाँ फटाफट काम करके आती हूँ मैं, आलस बाई। कहाँ रख दिए 10,000? अरे किधर जाना तुझे? एक बाजू रहना भाई, इधर जातो इधर आती, उधर जातो उधर आती। नॉनसेंस। खबरदार, खबरदार जो रुक्मणी को नॉनसेंस बोला तो, खबरदार जो रुक्मणी को डांटा तो, खबरदार जो रुक्मणी के बारे में अनाप-शनाप बोला तो। आपको मुझे डांटना हो तो डांटिए, पर रुक्मणी को नाराज किया तो आपको मेरा गुस्सा मालूम नहीं है। अरे रुक्मणी क्या है वो आपको क्या पता? नहीं नहीं, बाथरूम में कपड़े रखे, तू वो भिगो दे। जा तू, इससे तो मैं नहीं पड़ती हूँ। अरे मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे। देखिए, आपको मुझे जितना डांटना हो उतना डांटिए, लेकिन आपकी डांट से रुक्मणी को गुस्सा आ जाता और वो काम छोड़कर चली जाती तो सोचिए घर में कितनी सारी परेशानी होती। मेरी माँ कहती है कि अच्छे दामाद तो रास्ते से भी मिल जाता है, लेकिन अच्छी काम वाली बहुत नसीब वालों को मिलती है। माँ, माता जी, आज जिंदगी में पहली बार मैंने टप्पू के पापा के सामने ऊंची आवाज में बात की है। मुझे माफ कर देना, आप भी मुझे माफ कर दीजिए ना, प्लीज, रिक्वेस्ट। मेंशन नोट। भाई ये बता, तूने 10,000 देखे? हाँ, बहुत बार देखे हैं। मुझे ये भी मालूम है कि मैंने पहली बार 10,000 कब देखे थे। शादी के पहले जब गरबा स्पर्धा में मैं थी ना, तब मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था और तब मुझे 10,000 रुपए मिले थे। और हो गया। मैं शादी के 12 साल बाद की बात कर रहा हूँ। कल रात को दुकान से मैं 10,000 रुपया लेकर आया था, वो 10,000 तुमने देखे? आपने पैसे मुझे दिए थे? नहीं। तो फिर मुझे कैसे पता? दया भाभी, हाँ ये पैसे रह गए थे साहब जी की पैंट में। अरे वाह, मिल गए, थैंक यू। अरे रुक्मणी, अरे इसको बख्शिश तो दो। हाँ हाँ, ये ले रुक्मणी, ये ले, खुश रहे। ये क्या, 10 रुपए? अरे कम से कम 100 रुपए तो दीजिए। हाँ ये ला। अरे नहीं नहीं दया भाभी, मैं तो बस अपनी मेहनत का पैसा लेती हूँ। वो कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। मैं भली और मेरा काम भला। हाँ,
वाह वाह, कितने अच्छे संस्कार है रुक्मणी के, हैं? हाँ। सीख सीख उससे सीख। रुक्मणी, जब से अंजलि गई है ना, ताया भाभी ने मेरे पेट पूजा का और तुमने घर का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा है। अरे साहब जी, काम ही तो मेरी रोजी रोटी है, काम ही तो मेरी पूजा है। काम नहीं करूंगी तो हमारा घर कैसे चलेगा? और हमारा घर भी। अरे साहब जी, वो कहते हैं ना, काम का ना काज का, दुश्मना नाच का। है ये कहावत? खैर छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तुम जो कहावत चाहो बोलो, हक है तुम्हें। क्योंकि अंजलि मुझे कह के गई है कि रुक्मणी को कभी मत डांटना, और डांटना तो छोड़ो, टोकना भी मत। अग्गो भैया। अरे माय डियर डार्लिंग अंजलि, कैसी है हुजूर आला? हाँ 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 हाँ, अरे रुक्मणी है यहाँ। अच्छा अंजलि, मैं क्या कह रहा था, अरे आती है भाई, रोज टाइम पे आती है। एक रात को क्या हुआ जब तुम यहाँ नहीं थी, अरे रुक्मणी, आई मीन अंजलि, रुक्मणी रोज आती है, बराबर आती है, कल भी टाइम पे आएगी बाबा। रुक्मणी, तुम्हारी मेम साहब भी है ना, मेरे बारे में जानने के लिए ज्यादा इच्छुक नहीं है, तुम्हारी बातें कर रही है वो। अरे साहब जी, वो कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। है? खैर छोड़। हाँ अंजलि, क्या तुम आ रही हो? कमाल है, अंजलि जी वापस आ रही है मैं कैसे? अरे इतनी जल्दी क्यों है? अभी 2 ही तो महीने हुए। रुक जाओ, थोड़े दिन और रुक जाओ। अरे जस्ट जोकिंग अंजलि, मुझसे ज्यादा कौन खुश होगा अगर तुम आ रही हो तो। ये सोचो कि ये 2 महीने कैसे काटे मैं ही जानता हूँ। टेक केयर, ओके बाय। अरे ध्यान से भाई, उस तस्वीर को ध्यान से साफ करो, तुम्हारी और मेरी, हम दोनों की मालकिन है वो। वैसे एक बात बोलूं रुक्मणी? जी साहब जी। तुम गोकुल धाम सोसाइटी की औरतों की रीढ़ की हड्डी हो। मतलब? तुम अगर काम छोड़ दो तो सब की सब अपाइज हो जाएं। क्या साहब जी, एक बात बोलूं साहब जी, हाँ। आप भी ना बिल्कुल मेरे ससुर जी जैसे हो। क्या मतलब रुक्मणी, मैं तुम्हें क्या बूढ़ा नजर आता हूँ? वो फिल्मों में कॉमेडियन हंसाता है ना, वैसे ही हंसाते रहते हो। अरे हाँ सुनिए, आप दोपहर में घर में है ना? हाँ क्यों? नहीं, वो सोनू स्कूल से आएगी तो उसे खाना खिला देंगे प्लीज। क्यों, तुम कहाँ जा रही हो? अरे वो सोसाइटी के सब लेडीज लोगों ने प्रोग्राम रखा है, आज शॉपिंग मॉल में जाएंगे हम लोग। हाँ हेलो, हाँ मैं माधवी बोल रही हूँ। अच्छा नीता बहन, एक मिनट, हाँ एक मिनट, हाँ एक मिनट होल्ड कीजिए, 1 मिनट। हाँ ये? एक मिनट। हाँ हाँ बताइए, क्या यश सोसाइटी? हाँ महावीर नगर, हाँ कांदिवली ना? हाँ अच्छा, कितने किलो की ऑर्डर है? ओगो भाई, नहीं सॉरी, हाँ कितना, 100 किलो? हाँ हाँ नहीं, परसों शाम तक मिल जाएंगे आपको। हाँ ओके, हाँ थैंक यू। अहो ऐकलं का? हाँ सुना मैंने, अभिनंदन, वो जरा पेन देना प्लीज। हाँ हाँ देवा, रोज ऐसे ऑर्डर मिले ना तो 6 महीने में मैं आपके लिए नई स्कूटर खरीद लूंगी। नहीं माजी, मेरे पास स्कूटर तो है पहले से। तुम एक काम करो, इसको ना तुम बैंक में डालो, सेविंग करो, सेविंग। अरे कैसे हो गई है वो स्कूटर खटारा? हाँ सोसाइटी के गेट में से आते इसे धक्का मारते कैसे लगता है? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं आपके लिए स्कूटर ही खरीदूंगी। अच्छा रुक्मिणी, तू ना कल जल्दी आ। हाँ आते ही लादी पोछा बर्तन सब काम करना, सोनू को स्कूल में पहुंचाना, और मार्केट में से आते आते 100 प्लास्टिक की थैलियां लाना। हाँ लेकिन भाभी कल मैं तो छुट्टी लेने वाली हूँ। ओगो भाई, रुक्मिणी तू कल छुट्टी नहीं ले सकती है? मैं इतने सारे काम कैसे करूंगी अकेले? अरे भाभी लेकिन कल काम है, मुझे जाना होगा। मुझे ना कल म्यूनिसिपालिटी में जाना है, वो मेरा बच्चा है ना, उसका बर्थडे सर्टिफिकेट लेना है वहाँ से। अरे ये देखो ना क्या बोल रही है, आप समझाओ ना उसे कुछ प्लीज। हाँ 1 मिनट, मैं जानता हूँ वो गलत बोल रही है। हे बघ रुक्मिणी, हे चुकीचं आहे। बर्थडे सर्टिफिकेट नहीं होता है, बर्थ सर्टिफिकेट होता है। हाँ भाभी वही लेने जाना है। हाँ झालं। अहो
तो मैं क्या करूं? अरे आप समझाओ ना उसे कुछ। अरे मैं क्या समझाऊं माधवी, तुम जानो। अरे अरे रुक्मिणी, तुझे छुट्टी लेने की जरूरत ही नहीं है। अरे सोनू के पापा है ना, उनकी म्यूनिसिपैलिटी में बहुत पहचान है। यो 2 मिनट में तुझे सर्टिफिकेट लाके देंगे वो, है ना? ये कुछ भी क्या, मैं नहीं जाने वाला सर्टिफिकेट लाने के लिए। अरे देखिए, सर्टिफिकेट ही लाना है ना, थोड़े सर पे बोझा उठा के लाना है। प्लीज इतना सा काम नहीं कर सकते हो मेरा? हाँ, नहीं कर सकता। बस, मैं नहीं कर सकता मतलब नहीं कर सकता। फिर मैडम, मेरे को जाना ही पड़ेगा। ठीक है रुक्मिणी, तू कल छुट्टी ले ले। हाँ, थैंक यू मैडम। वेरी गुड। मैं पूरा दिन पापड़ बनाऊंगी। वेरी गुड। और आप घर का खाना बनाना, बर्तन मांजना, लादी पोछा और बाकी सब काम आप करेंगे। क्या? हाँ। रुक्मणी छुट्टी पे जाएगी तो क्या होगा? हे भगवान, रुक्मणी का घर में काम करना बहुत जरूरी है। हम इतने आश्रित हो गए हैं हमारी हेल्प के लिए कि हमारी कोई मदद करे काम करने में। बर्तन कोई मांज दे, कपड़े कोई धो दे, घर की सफाई कोई कर दे। हम खुद कुछ नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि कोई हमारा काम दूसरा कर दे। हम टीवी का चैनल बदलने तक को नहीं उठना चाहते। रिमोट हमारे हाथ में होना चाहिए। ताली बजाएं तो लाइट जल जाए, हाथ हिलाएं तो पंखा चल जाए। हम चाहते हैं कि सब कुछ बैठे बिठाए हो जाए। और अगर सब कुछ बैठे बिठाए हो जाएगा तो आपको बहुत सारे तोहफे मिलेंगे। तोहफे मिलेंगे डायबिटीज के, तोहफे मिलेंगे ब्लड प्रेशर के, तोहफे मिलेंगे बीमारियों के। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने बहुत ठीक कहा है, परिश्रम सबसे बड़ी चीज है। मेहनत कीजिए, पसीना बहाइए और फिर देखिए आपके चेहरों पे जो मुस्कुराहट आएगी वो कैसे ठहाकों में तब्दील होगी। और नहीं होगी तो हम करेंगे ना, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। क्या बात है भाभी, भाई वाह वाह, बहुत बढ़िया गा रही हैं आप तो। पूरा फिर से गाऊं? नहीं नहीं नहीं, फिर कभी फुर्सत से सुनेंगे भाभी। हैं? अच्छा। चाची नमस्ते, कैसे हैं? नमस्ते, ठीक हूँ भाई। आओ मैं साहब, तुम कैसे हो? फर्स्ट क्लास, बिल्कुल बढ़िया। हाँ, मैं ये कहना आया था भाभी कि आज शाम का खाना मत बनाना। क्यों भाई, क्या हुआ? मेरे बहू के हाथ का खाना तुझे पसंद नहीं आया क्या? मुझे लगता है आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। अरे कैसे खाऊं मैं ये खाना? ये कोई खाना है? न इसमें स्वाद है न कोई और चीज। और मैं तो जेठालाल की वजह से कुछ कह नहीं पा रहा था। और मुझे तो दया आती है जेठालाल पे, कैसे वो सारी जिंदगी से ये खाना खा रहा है। माताजी, ये मुझसे क्या हो गया? मैं इतना खराब खाना बनाती हूँ, मुझे माफ कर देना। अरे भाभी रुकिए रुकिए रुकिए, मैं तो मजाक कर रहा था। अरे क्या मेहता तू भी? अरे असल में मैंने खाने का इसलिए मना किया है क्योंकि आज अंजलि लौट के आ रही है शाम को वापस। लो, पत्नी मायके से आती है तो कोई खाना थोड़ा छोड़ देते हैं। आप तो अंजलि भाभी को बहुत प्यार करते हैं, तो फिर खाना क्यों छोड़ दिया? अरे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन पत्नी जब मायके से आती है तो कोई खाना नहीं छोड़ता, लेकिन वो खुद खाना तो बनाती है ना। और अंजलि खुद बनाएगी इसलिए मना किया है। वैसे अंजलि भाभी कैसी है? क्या कह रही थी? अरे बहुत अच्छी है वो, लेकिन क्या कह रही थी? मुझसे ज्यादा रुक्मणी की बातें कर रही थी। लो, सबकी फेवरेट है रुक्मणी। टप्पू, तुझे क्या मेरा बोर्ड गिराने का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करना है बेटा? वैसे हाथी अंकल, आइडिया अच्छा। क्या? हाथी अंकल बोल दे दो ना प्लीज। नहीं दूंगा। अभी अगली बार आपको बोर्ड नहीं गिराऊंगा। पक्का ना? पक्का, प्रॉमिस। ठीक है। अरे डॉक्टर हाथी, अच्छा आप यहीं पे मिल गए। अरे भाई मैं खोया कहाँ था जो मिल जाऊंगा। अच्छा ये बताइए आपको हुआ क्या है? जरा अंदर क्लिनिक में चले। अंदर या बाहर?
इलाज तो मुझे ही करना है ना। चलिए आप बैठ जाइए यहाँ, यही देखता हूँ मैं आपको। बदन में बहुत सुस्ती चढ़ी रहती है, सच कहूँ तो आलसी बन गया। अच्छा अच्छा। वैसे आप करते क्या हैं? मेरी एक दुकान है, पूरा दिन गल्ले पे बैठा रहता हूँ। अच्छा, इसीलिए बदन में आलस घुस गया है, जवानी में बुढ़े हो गए हैं। अरे बदन को फर्नीचर की तरह मत रखिए, जरा हिलाओ डुलाओ, कसरत करो। मिल गया, मुझे आपकी बीमारी का इलाज मिल गया, जिससे आपकी चुस्ती इन और सुस्ती आउट। जल्दी क्यों उड़ गई ना सुस्ती? अरे उड़ गए। अब तो कमर के डॉक्टर हो हाथी भाई। और क्या, मेरे पास तो ऐसे आइडिया है। चलो बोले। टप्पू बॉल पकड़, जल्दी टप्पू। अरे रुक्मणी आंटी, आप भी खेले ना हमारे साथ क्रिकेट। अरे डप्पू नटखट, मैं खेलूं? अरे मैं खेलती रह गई तो बाकी घर का काम कौन करेगा? कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसी की भैंस। जाती मैं। हेलो अंजलि, कहाँ तक पहुंची हो भाई? अरे बेताबी की क्या बात है, एक तो तुमने मना कर दिया कि एयरपोर्ट मत आओ, और फिर आ भी नहीं रही हो। अरे मुझे कैसी परेशानी होती, परेशान तो अब हो रहा हूं जब इंतजार कर रहा हूं। जल्दी आओ, कहाँ पहुंची, कहाँ तक हो? अच्छा बस तो ठीक है, मैं पहुंचता हूँ बाहर, तुम्हें वेलकम करता हूँ जल्दी से। हाँ अरे ये तो फ्री में था, उसमें भी भाभी ने खूब उल्लू बनाया होगा। जो भी हो, शॉपिंग में मजा आ गया। हाँ मॉल में मजा तो आया, पर मेरी 1000 रुपए की शॉपिंग हो गई। अरे देखते देखते मैंने भी 2000 की शॉपिंग कर ली। चलो फिर बाय बाय। बाय द वे, कल का क्या प्रोग्राम रखना है? आइडिया, मेरे घर में किटी पार्टी रखते हैं। हाउ इज दैट? ग्रेट यार। सोचो, अगर कल रुक्मणी नहीं आती तो हमारा क्या हाल हुआ होता? माता जी! अरे इसके लिए तो हमको माधवी भाभी को थैंक्स बोलना चाहिए। क्यों? अरे आप लोग को नहीं मालूम? नहीं। अरे माधवी भाभी नहीं तो भिड़े भाई को रुक्मणी के बेटे का बर्थ सर्टिफिकेट लेने भेजा है। हैं? अरे दया भाभी मीन्स जन्म प्रमाण पत्र। अच्छा। सीरियसली यार, हमारी रुक्मणी तो इतनी अच्छी कि बिना बताए घर के दूसरे काम भी कर लेती है। उसकी वजह से हम लोग कितने रिलैक्स है ना। एग्जैक्टली। हम लोग उसकी वजह से घूमने जा सकते हैं, शॉपिंग करने जा सकते हैं, रिलेटिव से मिलने भी जा सकते हैं। तो अरे हम लोग कितने लकी हैं कि रुक्मिणी जैसी ईमानदार और मेहनती काम वाली हमें मिली है। अब देखिए, अब रुक्मणी की ज्यादा तारीफ मत कीजिए। मेरी माँ कहती है कि ज्यादा तारीफ करते हैं ना तो फिर नजर लग जाती है। जल्दी जल्दी वो करो, जल्दी। अरे ट्रकवुड। अरे वो किसी के बारे में अच्छा बोलते हैं तो नजर ना लगे, उसके लिए वो लकड़ी को ऐसे छूते हैं ना, फिर बोलते हैं ना ट्रकवुड। वही। अच्छा, आप लोगों को पता है, बाजू वाली सोसाइटी में हमारी रुक्मणी जैसी ही काम वाली बाई है, तो सब लोगों ने मिलकर उसको मोबाइल फोन दिया। भाई, अरे तो दया बहन, हाँ, आपकी तो मोबाइल की दुकान है, आप क्यों नहीं उसको एक मोबाइल गिफ्ट दे देती? हाँ, टप्पू के पापा को कहकर एक फोन रुक्मणी को भी दिला दूंगी। बस खुश। पता है क्या दया भाभी? पता है क्या? क्या? आज अंजलि भाभी आने वाली है। अबे रुक जा। हे भगवान।
ये क्या हो रहा है? अरे यार, इतनी मेहनत से ऊपर चढ़ाई थी, फिर से जाना पड़ेगा। अरे शिक्षक महोदय, क्या बगैर पेट्रोल के स्कूटर चलाने की प्रैक्टिस हो रही है? हाँ मेहता साहब, अभी पार्क करके आता हूँ। अरे रुक ना मेरी माँ, जब मैं बैठता हूँ तब चलती नहीं है, जैसे मैं उतरता हूँ चलने लगती है। रुक जा। आओ आत्माराम आओ। बोलिए मेहता साहब। अरे क्या बोलिए, एक काम करो, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ आज। ये अपना स्कूटर है ना, बेच दो और इसमें थोड़े से पैसे मिला के सोनू के लिए एक साइकिल खरीद लो, आने जाने में आसानी हो जाएगी तुम्हें। अरे क्या मेहता साहब आप भी, वैसे मैं पहले से परेशान हूँ स्कूटर को लेकर। अच्छा तुम दोनों ये कहाँ से वॉक करते हुए आ रहे हो? दोनों? अरे तुम और स्कूटर। अरे मेहता साहब, म्यूनिसिपैलिटी के ऑफिस में गया था रुक्मिणी के बेटे का बर्थ सर्टिफिकेट लाने के लिए। रुक्मिणी के बेटे का बर्थ सर्टिफिकेट लेने के लिए गोकुलधाम सोसाइटी का शिक्षक आत्माराम भिड़े? माजरा क्या है भाई? अरे मेहता साहब ऐसी कोई बात नहीं है, वो इस काम के लिए छुट्टी ना करे इसलिए माधवी ने मुझे भेज दिया। मेरा एक आदमी पहचान वाला है म्यूनिसिपैलिटी में, लेकिन नेम का आज वो वहाँ पे नहीं था। और दूसरा आदमी मुझसे एक शिक्षक से सवाल पूछ रहा था मेहता साहब, तुमचा काय नाव, तुम्हारा क्या संबंध? अभी उससे क्या कहूँ मैं? इस तरह 4 घंटे 40-50 सवाल और फिर 20 बार इस टेबल से उस टेबल पर करने के बाद सर्टिफिकेट हाथ में लगा है। कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं भिड़े, बहुत कम मेहनत की है भिड़े, शुक्र मनाओ, वरना हम लोगों की बीवियां काम वाली बाई के लिए हमें कहीं भी बेच सकती है, उनके घर बेच सकती है ट्यूबलाइट बदलने के लिए, समझे? ये है आधुनिक पत्नियां। लो मेरी भी पत्नी आ गई। वेलकम, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। मैं तो तुम्हारी शक्ल ही भूल गया था। अच्छा जी। अरे इतने खूबसूरत चेहरे को कोई भूल सकता है? वो भी है। फोन पे झूठ बोल रहे थे, कितने मोटे हो गए देखो। कहाँ, अब तुम आ गई हो ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाय भिड़े भाई, कैसे हैं आप? एकदम मजे में। माधवी भाभी, सोनू सब कैसे हैं? सब ठीक है अंजलि भाभी जी, अभी आप आराम कीजिए, बाद में इत्मीनान से बातें करेंगे। ओके। अरे अंजलि भाभी, हाय रोशन भाभी, कैसे हो? आ गए आप? I'm fine, how are you? एकदम मस्त, हाँ, मजा मा। अगो भाई, अंजलि भाभी, अरे आप कब आई? आप तो काफी रुक गई मायके में, लकी जो हूँ। हाँ भैया, पूरे 2 महीने रह के आई है, अनलकी तो मैं हूँ। हाय अंजलि भाभी। हाय, आप कैसे हो? अल्टीमेटली इतने दिनों बाद आप वापस आए हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिस्टर अय्यर कैसे हैं? सब अच्छे अंजलि, सब अच्छे, एवरीबॉडी इज फाइन। अरे दया भाभी, हाँ देखा कौन आया है? बाय, सी यू, एंजॉय। अरे कैसे हैं अंजलि भाभी? ठीक है ना? कब आए आप? और हमारी याद आती थी कि नहीं? मैंने आप सबको बहुत याद किया। आप कैसे हो? चंपक चाचा कैसे हैं? जेठा भाई कैसे हैं? टप्पू कैसा है? बस सब लोग जलसा कर रहे हैं दया के राज में। वाओ। हाय अंजलि भाभी। हाय कोमल भाभी। अब 1 मिनट, तुम्हें सबसे मिलने में लगभग 2 घंटे लगेंगे, आ जाओ मैं चाय बनाता हूँ। ओके? अंजलि भाभी। Oh my God. We missed you. Oh, thank you so much. Me too. अरे हाथी भैया कहाँ है? वो अंजलि भाभी नमस्ते। Oh my God. ये क्या हो गया? पतले होने की जगह और मोटे हो गए? अरे सब नसीब का खेल है अंजलि भाभी। बिल्कुल नहीं, ये नसीब का खेल नहीं है, आपकी गलती है। राइट। वैसे कोमल भाभी, कल से हाथी भैया का सारा खाना बंद। क्या खाना बंद? क्या बात कर रहे हैं आप? ओहो, इतने दुखी मत हो जाइए। खाना बंद का मतलब कल से हाथी भाई को सिर्फ वो खाना मिलेगा जो मैं डाइट लिख के दूंगी, ठीक है? तो बस इनको भी तारक भाई जितना पतला कर देना। हैं? अंजलि भाभी आप थक गए होंगे, हम शाम को मिलेंगे, अभी आराम कीजिए आप। मैं जाती हूँ। ओके बाय। बाय अंजलि भाभी। बाय।
आना जरूर। ओके, बहुत कुछ बताना है। बहुत सारी बातें। जल्दी। होम स्वीट। कैसा लगा ये घर आपको? घर तो मेरा बड़ा चकाचक है। शुक्रिया। आपने नहीं रखा, रुक्मणी ने रखा होगा। कोई बात नहीं, लेकिन धन्यवाद के पात्र तो हम भी हैं। वेलकम मिसेस अंजलि मेहता, द क्वीन ऑफ मेहता पैलेस। क्या बात है, सिर्फ 2 महीना घर से दूर रही, इसमें आप इतने रोमांटिक हो गए? तो मेरे शायर पतिदेव, आप मुझे ये बताइए कि हमारी गैर मौजूदगी में किसी से आपकी नजरें मिली थी? हाँ अंजलि, कोई है जिससे मेरी नजरें लड़ी है। किससे? कोई तो है जो तुमसे ज्यादा खूबसूरत है अंजलि। देखना चाहोगी? हाँ हाँ, जरूर देखना चाहती हूँ। खुद ही देख लो कौन है। ध्यान से देख लीजिए, ये हैं वो जिनसे हमारी नजरें लड़ी हैं। अच्छा जी। यही है जो दिल का चैन ले गई। कैसी लगी? इनके बारे में तो आप बताइए कि आपको कैसी लगी ये? आपसे तो बेहतर है। अच्छा। ऐसे गुस्सा तो नहीं करती, और कुछ भी कहो तो चुपचाप सुन लेती है। ठीक है, तो फिर रहिए उसके पास। नहीं, जो बात तुझमें है तेरी तस्वीर में नहीं। अरे भाभी जी माफ कर देना, मैं ना एकदम गलत टाइम पे आ गई। हाँ ना, ऐसा कुछ नहीं था। कैसी है तू? मैं एकदम फर्स्ट क्लास। वो कहते हैं ना, काम ही पूजा है। क्या बात है रुक्मणी, तू तो सही वक्त पर सही कहावत बोलने लगी। हाँ, अरे मैडम जी वो कहते हैं ना, खोदा पहाड़ निकली चुईया। तुम नहीं सुधरोगी रुक्मणी, ये कहावत गलत है। कोई बात नहीं, इस पे सूट होती है। अच्छा रुक्मणी, थैंक यू सो मच। वो किस लिए? वो इसलिए कि तूने मेरे मंदिर जैसे घर को इतना साफ सुथरा रखा। अरे वो मेरा काम ही है ना भाभी। एक मिनट, हाँ, मैं तेरे लिए कुछ लाई हूँ। ये ले, ये तेरे लिए। अरे भाभी जी, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी, तू मेरे घर का ध्यान जो रखती है। अच्छा पहले तू ये बता, तू कैसी है, तेरा पति कैसा है? अरे मेरा पति एकदम फर्स्ट क्लास। इसे कहते हैं कबाब में हड्डी। अरे दया जरा मुखवास देना। चिल है आपके लिए। क्या है? एक बात कहूँ? बोलो। आज आप कुछ अलग लग रहे हो। मतलब? मतलब एकदम नए मोबाइल फोन जैसे। सीधे पॉइंट पे है, क्या चाहिए तुझे? हाँ, एक नया मोबाइल फोन। एक तो है तेरे पास। हाँ, फिर भी एक और चाहिए। अरे भाई एक है, वो तो तू वापरती नहीं है। फिर 2 मोबाइल लेके क्या करना है तुझे? मुझे किसी को गिफ्ट देना है। किसे? रुक्मणी को। रुक्मणी? हाँ। मोबाइल गिफ्ट? हाँ। फ्री में? तो गिफ्ट तो फ्री में ही देते हैं ना। ये होशियारी। इस तरह अगर मैं सभी को फ्री में मोबाइल देता रहा ना, तो एक दिन मुझे दुकान बंद करके गांव वापस जाना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं है रुक्मणी को मोबाइल गिफ्ट देने की। अरे ऐसा क्या करते हो? देखिए, मैंने सोसाइटी के सभी औरतों के बीच में कह दिया है कि मैं रुक्मणी को मोबाइल फोन दूंगी। हैं? हाँ। ओहो, क्या काम कर। हाँ। सोसाइटी की सभी औरतों को वापस जमा कर। हाँ। ऐसा गोल कुंडाले में खड़ा कर। हाँ। बीच में तू खड़ी रह। हाँ। और सबको बोल, हाँ। सॉरी सॉरी
सॉरी, मैं रुक्मणी को मोबाइल नहीं दे सकती, सॉरी। हाँ, अरे नहीं ऐसा क्या कर दो। अरे एक बार ना बोल, तू मगजमारी मत कर मेरा। अरे ना बोला ना एक बार, नॉनसेंस। हे माँ माता जी, अब मैं क्या करूं? हाँ, रुक्मणी को मैं मेरा फोन दे दूंगी। लीजिए, अंजलि भी आखिर मायके से लौट आई और इतने दिनों बाद आई है, तो देखा आपने कि मैं किस कदर बेताब था। ये तो भला हो मोबाइल फोन का कि मैं बार बार अंजलि से पूछ रहा था कि कहाँ तक पहुंची हो, लेकिन गोकुल धाम सोसाइटी की महिलाओं की तो सबसे प्रिय इन दिनों रुक्मणी हो गई है। रुक्मणी से कांटेक्ट करना बड़ा जरूरी है, और किसी से हो ना हो चलता है, लेकिन रुक्मणी कब आएगी, रुक्मणी आएगी या नहीं आएगी, कब पहुंचेगी, ये सब जानना बड़ा जरूरी है। उसके लिए भले ही रुक्मणी को मोबाइल फोन गिफ्ट कर दिया जाए, भाई उससे कुछ भी मिले, आपको एक चीज मिलना गारंटेड है, ठाके तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.